एक समय की बात है। एक मोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे सब सोता नाम से भी बुलाया करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वह जहाँ भी मन होता था वह वहाँ पर सो जाया करता था। उसके पिताजी गांव के मुखिया थे। वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। उनमें से उनका एक चचेरा भाई भी था, जिसका नाम बिरजू था। चचेरे भाई की नज़र हमेशा मुखिया की ज़मीन पर थी कि कैसे भी यह सोताराम ख़त्म हो जाए और वह सारी ज़मीन बिरजू को मिल जाए। एक दिन मुखिया ने अपने बेटे सोताराम को कुछ खरीदने को कहा था, परंतु वह सब काम ढील कर पेड़ के नीचे छाँव में सो रहा था। तभी गांव के दो आदमी आते हैं और वह सोताराम को उठाने लगते हैं। और जैसे ही उसमें से एक आदमी कुछ घास को उठाकर उसके नाक में खुजलाने लगता है, परंतु कुछ देर बाद सोताराम नहीं उठता है, परंतु वह प्रयास करते रहते हैं। फिर सोताराम उठ जाता है। सोताराम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसकी ताज़ी ताज़ी नींद टूट गई थी, जिस कारण वह उन लोगों को बहुत ही भला बुरा कहता है, क्योंकि उसकी नींद बिल्कुल भी खराब हो गई थी। वह कभी भी नहीं चाहता था कि उसे सोते पर कोई उठा दे। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि सोताराम आगे क्या करेगा। इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। काफ़ी दिन बाद उसके पिताजी भी मुखिया नहीं रहे, परंतु वह उनके पास धन संपत्ति काफ़ी थी। तभी उनका चचेरा भाई आता है। वह चचेरा भाई बल्कि किसी और का नहीं, सिर्फ वह सोताराम का ही था। तभी वह उस पर हक जमाने का प्रयास किया करता था। तभी काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद में अचानक एक दिन सोताराम की माँ बीमार हो जाती हैं। मुखिया जी काफ़ी होशियार वैद्य को बुला कर लाते हैं। वैद्य उनकी हालत को चेक करता है। तभी वैद्य जी उन्हें एक जड़ी बूटी लाने को कहते हैं, जो कि जड़ी बूटी केवल और केवल एक पहाड़ पर मिला करती थी। और उस पहाड़ पर तो कभी भी कोई भी नहीं जाया करता था, क्योंकि उस पहाड़ पर एक जंगली जानवर और आदि मानव रहा करते थे, जिस कारण जो लोग लोगों को ख़त्म कर दिया करते थे। ओए मेरी पत्नी कैसे बचेगी। अरे पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाऊंगा उस पहाड़ पर और मैं लाऊंगा दवा। अरे अरे, तू तो सोने से ही नहीं फुर्सत होता है। तू सोकर ही फुर्सत नहीं होगा तो तू दवा कहाँ से लाएगा। अरे 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 चाचा जी, मैं सोताराम के साथ जाता हूँ। वह इसलिए कहता है क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं सोताराम के साथ जाऊंगा और इसे जंगल में ही मार दूंगा, जिस कारण सोताराम तो घर नहीं लौटेगा, लौटूंगा तो सिर्फ मैं, और सारी ज़मीन मैं कब्जिया लूँगा। यह सोचकर सोताराम के साथ बिरजू जाने के लिए तैयार होता है, परंतु सोताराम उसे जाने के लिए मना कर देता है। परंतु उसकी बातों को सुनकर तभी मुखिया जी भी हाँ में हाँ कह देते हैं और वह बिरजू के साथ में सोताराम को भेजते हैं। तभी अगले दिन प्रातःकाल होते ही वह दोनों इस कारण निकल पड़ते हैं। वह इसी की तलाश में जा रहे थे कि उन्हें कुछ मिल जाएगा। तभी एक पेड़ की छाँव में बैठकर सोताराम तो सोने के लिए कहता है। तभी बिरजू भी कहता है, हाँ भाई हाँ, सो जा थोड़ी देर नींद मार लो। तभी सोताराम सोने लगता है। बिरजू यह मौका देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी बिरजू भी वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वह सोताराम को उठाता है। वह उठता नहीं है तो वह सोताराम के ऊपर कुछ पानी डाल देता है। तभी सोताराम उठ जाता है। फिर वह लोग आगे चलने की तैयारी करने लगते हैं। फिर वह पहाड़ की ओर जाने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। बिरजू उसे आगे चलने के लिए कहता है। सोताराम भी आगे चलने के लिए तैयार होता है। तभी वह दोनों बातें करते करते वह आगे चलने लगते हैं। तभी चलते चलते वह एक रेगिस्तान में भी पहुंच जाते हैं
उसे वहाँ पर भी नींद आती है। वह वहाँ पर भी सो जाता है। तभी बिरजू फिर से सोताराम को उठाता है और वह उसे घसीटते घसीटते फिर से उसको उठा देता है। तभी आगे चलते चलते सोताराम को एक पहाड़ के नीचे नींद लग आती है। वह फिर से वहाँ पर सोने लगता है। सोताराम यह मखमल जैसी घास को देखकर फिर से वह वहीं पर सोने लगता है। तभी बिरजू की नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ती है। वह सोचता है क्यों ना यह पत्थर बिरजू के पास ऊपर डाल दिया जाए और वह यहीं ही ख़त्म हो जाएगा और सारी ज़मीन चाचा के अलावा मेरी हो जाएगी। तभी वह उस पत्थर पर जोर लगाकर काफ़ी जोर लगाता है। तभी वह पत्थर पर धक्का मारता है। पत्थर नीचे आता है। वह बिरजू के ऊपर न गिरकर एक पत्थर से टकराकर वह ऊपर से निकल जाता है। यह देखकर बिरजू बहुत ही ज़्यादा चकित रह जाता है। फिर वह सोचता है अभी नहीं तो आगे तो ख़त्म कर ही दूंगा। ऐसी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्या बिरजू जड़ी बूटी ला पाएगा? क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।